ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत तौबा में इंसान की फितरती मोहब्बत का तज़किरा किया है। फितरती तौर पे इंसान को जिन जिन चीज़ों से मोहब्बत होती है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन सारी चीज़ों को शुमार किया है। माँ बाप का जिक्र किया है, कारोबार का तज़किरा किया है, माल का जिक्र किया है, तजारत का जिक्र किया है, बंगलों का जिक्र किया है। सारी दुनिया की प्यारी प्यारी चीज़ों का तज़किरा करने के बाद फिर अल्लाह पाक ने फरमाया है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर ये सारी चीजें या इनमें से कोई चीज तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा प्यारी व जिहादिन फी सबीलिही और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ये चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब हैं तो फतरब्बसू
हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री, तो फिर तुम जीरो हो, फिर अल्लाह के यहां तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। फिर इंतजार करो अल्लाह के अजाब का, आ जाए या कल। ये दुनिया की चीजें, ये कारोबार, ये बंगले, ये गाड़ियां, इनकी मोहब्बत खत्म हो तो अल्लाह की मोहब्बत शुरू होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कसम उठा के कही थी। ये ईमान का आगाज है, ये ईमान शुरू होता है। और आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे मेरे रब की कसम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अल्लाह की कसम, तुम में से कोई मोमन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपनी बरादरी से, कुल कायनात से बढ़ के अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत नहीं कर ले। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरी। अल्लाह ने फरमाया ये औरतें, ये सोना चांदी, ये बंगले, ये सारी दुनिया की ज़ीबो ज़ीनत है। सारी चीजों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा है मेरे बंदो, ये सारा दुनिया के लिए है, मौत तक के लिए है, मौत के बाद नहीं। जब बंदे के ईमान का स्टेटस यहां तक पहुंच जाता है कि बंदे को अल्लाह से प्यार होता है, अल्लाह के पैगंबर से प्यार होता है, अपने कारोबार से, अपनी दुकान से, अपने गाड़ी से, दुनिया की सारी ज़ेबो ज़ीनतों से, फिर इसके बाद जब ईमान बढ़ता चला जाता है, ईमान यहां तक पहुंच जाता है कि इंसान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हो जाए। ये ईमान का आखिरी दर्जा है कि बंदा अपनी जान भी अल्लाह के नाम लगा दे। सहाबा इकराम का ये ईमान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह रह के, आपका दीदार कर करके, आपके पीछे नमाजें पढ़ पढ़ के, आपके खुतबात सुन सुन के उनका ईमान यहां तक पहुंच गया था कि उनको अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के महबूब पैगंबर प्यारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उमर का हाथ पकड़ा हुआ है। जनाब उमर फारूक बड़े खुश कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने चलते हुए मेरा हाथ पकड़ा हुआ। तो जनाब उमर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ला अंता हब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला नफ्सी। आका, मैं भी आपसे बड़ा प्यार करता हूं। कारोबार पीछे है, दुकान पीछे है, बिजनेस पीछे है, सवारियां पीछे हैं, बीवी बच्चे पीछे हैं, माँ बाप पीछे हैं। आकाश सबसे ज्यादा मैं भी आपसे प्यार करता हूं, इल्ला नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। अपनी जान तो हर एक को प्यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या उमर, नहीं है उमर। फिर ईमान वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए। तेरा ईमान कामिल होना चाहिए। अल्लाह के हबीब, ईमान कामिल कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। कामिल ईमान तो तब है इंसान अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से प्यार। अल्लाह ने उनका तस्करा करते हुए कहा है, वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में से कई ऐसे हैं जो अपनी जान लगाते हैं, जान। वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अल्लाह को राजी करने के लिए वो जान लुटा देते।
आगे अल्लाह ने बड़ी प्यार की बात की, वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। आगे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अल्लाह कहता है वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, अल्लाह कहता है अल्लाह भी उनसे शफकत और प्यार करता है। लोग पार्टियों पे जान देते हैं, लोग सियासतदानों पे जान देते हैं, लोग दुनिया के लीडरों पे जान देते हैं। हजरत जी हो सकता है वो लीडर भी उससे प्यार करे, लेकिन जब वो कट जाए तो लीडर क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। मौत के बाद अल्लाह से मुलाकात होती है। अल्लाह जान का तस्करा करते हुए फिर कहता है वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। ओ मेरे बंदे, मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मिलेगा। यह है जान की कुर्बानी। इसकी सबसे पहली मिसाल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिन अकेले ने अपनी जान अल्लाह के नाम टक्कर ले ली सारी कौम से। बुतबारे में पहुंचे हुए माहादी तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। इन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? जो नबे नुकसान के मालिक नहीं है वो कहने लगे वजदना अलैहा आबाअना, हमारे बड़े ऐसे करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम से टक्कर ली, पूरी सल्तनत से टक्कर ली, पूरी बादशाही से टक्कर ली। अंतुम वाबाउकुम लफी ज़लालिम मुबीन, तुम भी गुमराह, तुम्हारे बड़े भी गुमराह। ये रब नहीं है, रब तुम्हारा भी मेरा भी आसमान वाला है। तल्लाहि लाकीदन्नासनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन। कभी मुझे मौका मिला तो अल्लाह की कसम इन बुतों का इलाज मैं जरूर करूंगा। पूरी सल्तनत से टक्कर लेने वाला एक इब्राहीम, तो 5 साथियों की मजलिस में अल्लाह की बात नहीं हम कर सकते, तौहीद की बात नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी शिरक की लोग बातें कर जाते हैं। हमें अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी जान प्यारी है, अपना नाक प्यारा है, लेकिन उन्होंने सब कुछ अल्लाह के नाम लगा दिया। पहुंच गए उनके बुतबारों में। कुरान कहता है एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, बड़े के कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया, पूरी कौम से टक्कर ली एक इब्राहीम ने। अल्लाह कहता है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, लोगो मेरा इब्राहीम अकेले ने वो काम किया जो पूरी उम्मत काम करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत का काम किया। उनके माबूदों के टुकड़े कर दिए। पता चला लोग जमा हो गए, बादशाह को बुलाया गया। हमारे माबूदों के साथ ये हशर किसने किया? लोग उधर के महल्लेदार कहने लगे समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। कहने लगे एक जवान को हमने सुना है, वो इनकी मुखालफत की बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। और जवानों, और टिकटॉक और फेसबुक पे जवानियां बर्बाद करने वालों, ये भी जवान था। लोग कहते हैं, महल्लेदार कहने लगे समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। एक जवान है, बड़ी बड़ी इनकी मुखालफत की बातें करता है, उसका नाम इब्राहीम। पकड़ के लाओ। सारे फौजी पुलिस वाले सारे गुस्से में। असल में काफिरों को तकलीफ हजरत जी तौहीद परस्तों से होती है, अल्लाह वालों से होती है, जो अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं, अल्लाह के नाम पे जीते हैं, अल्लाह के नाम पे मरते हैं। पकड़ के लाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको अंदर लेकर चले गए। क्या देखा? बड़े के कंधे पे कुल्हाड़ा। कहने लगे अंत फालता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। इब्राहीम, इनसे ये सलूक तूने किया?
कहा कुल्हाड़ा तो बड़े के पास है, फसलूहुम इन कानू यंतिकून, इनसे पूछो जिनकी पूजा करते हो कि तुम्हारे साथ ये हशर किसने किया है, उस बड़े से पूछो उसने इनको मारा क्यों है, इनके टुकड़े क्यों किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की तो कहने लगे इब्राहीम ये तो तुझे पता है ये बोल नहीं सकते। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हजरत जी रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इधर तौहीद की तरफ लगाई, काउफिल्लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अफसोस है तुम पे जो अपने आप को नहीं बचा सकते, वो तुम्हारे नफे और नुकसान के मालिक कैसे हो सकते। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का उनके पास जवाब नहीं था, फिर सारे इकट्ठे हो गए, क्या कहने लगे, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, इसको जलाओ, इसको मारो, अपने माबूदों की मदद करो, इसका खात्मा करके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान पे दरपे हो गए। ईंधन इकट्ठा किया जा रहा है किसके लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान लेने के लिए। हज़रत जी ये है जान की कुर्बानी। बड़े बड़े समझाने वाले करीब आए, इब्राहीम देख अब भी तेरी जान बचाई जा सकती है, अब भी बाप दादा के दीन पे आ जाओ, अपनी जान बचाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या बोला, हस्बी अल्लाह। बाप की मोहब्बत अपनी जगह, माँ की मोहब्बत अपनी जगह, देश की मोहब्बत अपनी जगह, बीवी की मोहब्बत अपनी जगह, बचपन के यारों की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हस्बी अल्लाह, मुझे मेरे रब की मोहब्बत का भी, ये सारी मोहब्बतें नीचे हैं, अल्लाह की मोहब्बत काफी है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे आगे है। अल्लाह की मोहब्बत में मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने रब की मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या झगड़ा था, कोई बरादरी का झगड़ा था, कोई लेन देन का झगड़ा था, हजरत जी अल्लाह के नाम का झगड़ा था। हस्बी अल्लाह, बहुत बड़ी आग जलाई, पकड़ा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए लेके जा रहे हैं। फौजी भी कहते इब्राहीम बात आ जाओ, तेरी जान बच सकती है। कहा मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। ये है हजरत जी जान की कुर्बानी। हिरकल ने पूछा था अबू सुफियान से, वो तो पैगंबर की दास्तान है, हम कह सकते हैं जी वो तो पैगंबर थे, हमको पैगंबर तो नहीं थे। अल्लाह ने कुरान पाक में यही कहा है, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। लोगो ओ इब्राहीम के नक्शे कदम पे चलो। जिस तरह उन्होंने अपनी जान से ज्यादा अल्लाह से प्यार किया, तुम भी अपनी जान से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करो। सहाबा को ये मोहब्बत नसीब हुई थी। हिरकल ने पूछा अबू सुफियान अयरतद्दु अहदुम मिनहुम, क्या जो उन पे जिसने नबूवत का दावा किया है उन पे जो ईमान ले आता है, ईमान लाने के बाद कोई फिरा भी है, कोई बदला भी है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जी उस वक्त दुश्मनी थे, मुसलमान नहीं हुए। उधर सीधी बात करते हैं, कहते हैं नहीं, और गौरों के बादशाह जो एक दफा उनका कलिमा पढ़ लेता है फिर वो जान दे देता है, पीछे नहीं हटता। ये है जान की कुर्बानी। अबू सुफियान के सामने ज़ैद बिन दसना की दास्तान। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी ज़ैद बिन दसना की बात नहीं भूली। उन्होंने क्या कहा, पकड़े गए, उनके 70 मारे हुए थे। उन्होंने कहा इस ये एक हाथ आया, इस एक से ही बदला लो। ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला को पकड़ा गया, सूली पे बांध दिया गया। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, इससे
सब बदला लेंगे। इसको एक ही दफा तलवार से मारना नहीं। किसी का बाप कटा हुआ था, किसी का भाई कटा हुआ था, किसी का कोई कटा हुआ था, कोई खंजर लेके आया, कोई तलवार लेके आया, कोई नेजा लेके आया। अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में भी नेजा था। ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला के जिंदा के जिस्म को काटा जा रहा है। कोई उंगली काटता है, कोई सीने पे वार करता है, कोई बाजू काटता है, कोई सर पे वार करता है। अबू सुफियान भी खंजर का वार कर रहा था। अबू सुफियान कहते हैं जब ज़ैद को मैंने तड़पते हुए देखा तो मुझे तरस आया। मैंने उससे पूछा या ज़ैद उनशिदु का बिल्लाह, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूं, तूने आज मुझे सच्ची बात करनी है। अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानका, अब तो तुझे तेरा साहिब मोहम्मद याद आ रहा होगा ना, अब तो तेरे दिल में चाहत हो रही होगी काश मेरी जगह मेरा मोहम्मद होता। अबू सुफियान कहते हैं मेरे ये बोल ही बोले गए। ज़ैद बिन दसना को मैंने देखा जो तड़प रहा था, उसने आंखें बंद कर ली। कहा अबू सुफियान तुमने हमारी मोहब्बत को जाना ही नहीं, तुम हमारी मोहब्बत को पहचानते ही नहीं। अल्लाह की कसम तलवार क्या नेजा क्या, वल्लाहि मा उहिब्बु अन अकून सालिमन फी अहली व तशुक्कु कदम मुहम्मदिन शौका। अल्लाह की कसम मुझे सही सलामत मेरे घर में छोड़ दिया जाए, एक शर्त पे कि तुझे छोड़ देते हैं, इसके बदले तेरे महबूब के पांव में कांटा लगाएगा। अल्लाह की कसम ज़ैद अपने जिस्म के टुकड़े करवा लेगा, लेकिन मुझसे अपने हबीब का कांटा बर्दाश्त नहीं होगा। जब ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने ये बोला, अबू सुफियान जो दुश्मन था आप दीदा, उसने रोते हुए खंजर को उधर ही फेंक दिया। मक्का वालों को कहता है मक्का वालों मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बी अस्हाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा। बड़ी बड़ी मोहब्बत के नजारे मैंने देखे हैं, बड़े बड़े कुर्बान होने वाले मैंने देखे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम के साथी जिस तरह की उनसे मोहब्बत करते हैं इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। कई लोग हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए जान लगाते हैं। ओहद का मैदान है, दुश्मनों का सारा जोर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ। आपने देखा तो आपने फरमाया मैं यरुद्दुहु अन्नी हुवा रफीकी फिल जन्नह। बुखारी शरीफ में है, आज मेरा दिफा जो करेगा मैं उसको जन्नत में अपने साथ की जमानत देता हूं। अंसार खड़े हुए थे, उन्होंने सब पढ़ा, उन्होंने आपके आगे दीवार कर दी, हमारे जीते जी आपकी तरफ दुश्मन नहीं आएगा। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्वन कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये थे वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन के लड़ते थे, फिर अल्लाह उनकी मदद करता था, वो कट भी जाते थे। जरूरी नहीं है कि अल्लाह फतह ही दे, दीवार बन के लड़ने वालों को कभी अल्लाह शहादत देता है। एक अंसारी सहाबी कटा, दूसरा कटा, बुखारी शरीफ में लिखा है 7 अंसारी सहाबा उधर खड़े खड़े जान दे गए। जब उनकी दीवार नीचे हटी तो लोग आगे बढ़ने लगे। आगे उम्मे हमारा औरत खड़ी हुई, उसने तलवार उठाई हुई है, कहती है नहीं पैगंबर की तरफ मैं तुम्हें नहीं पहुंचने दूंगी। सैयदा उम्मे हमारा लड़ी, साहबा का दस्ता पीछे से भागा हुआ है, दुश्मन को मार मार के भगा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथियों मैंने जिधर देखा है उम्मे हमारा को लड़ते हुए औरतों के, उसने आज मेरा कितना दिफा किया है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उन 7 में से ज़ियाद इब्ने सकन अभी उनकी रूह बाकी थी। आपने फरमाया मेरे ज़ियाद को लाओ। आप जमीन पे बैठे, आपने सैयदना ज़ियाद इब्ने सकन के सर को अपनी गोद में रखा। जख्मों से चूर है, आखिरी सांसें। अर्ज करने लगे आका, ज़ियाद इब्ने सकन ने जीते जी आपका सामना नहीं छोड़ा। क्या मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है? अब तो जन्नत में आप मुझे अपने साथ की जमानत देंगे ना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। आपने फरमाया ज़ियाद, तुमने वादा सच्चा किया है तो मेरा रब भी वादा सच्चा कर दिखाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला। इब्ने हशाम ने लिखा है ज़ियाद इब्ने सकन की रूह परवाज करके साहबा का जमघट है। आपने फरमाया मेरे साहबा, अल्लाह ने हिजाबात उठाए, मुझे लाइव दिखाया। ज़ियाद इब्ने सकन की रूह के इस्तिकबाल के लिए अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोले। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। ये है जो अल्लाह को राजी करने के लिए हजरत जी अपनी जान कुर्बान कर देते। ये है जान लुटाने वाले। और फिर कई दफा सीसा पिलाई दीवार बन के लड़ते हैं तो फिर अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह की कसम, पाकिस्तानी फौज ने बदर की याद ताजा कर दी है। जब वो तादाद में थोड़े थे, उनके पास असलहा उतना नहीं था जितना दुश्मन लेके आया था, लेकिन बुनियानुम मरसूस बन के लड़े थे। बुनियानुम मरसूस बन के लड़े। कोई 15 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है। किसी के पास असलहा नहीं, किसी के पास असलहा है तो उसके पास चलाने के लिए ढंग नहीं है। लेकिन जब एक होके अल्लाह के लिए मैदान में उतरे तो अल्लाह की कसम ऐसी उनको शिकस्त मिली कि उनके सरदार मारे गए। अबू जाल मारा गया, उतबा मारा गया, शैफा मारा गया। 17 को गिरफ्तार कर लिया, 70 उनके सरदार मारे गए और बाकी सब मैदान छोड़ के भाग गए। सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। जब दुश्मन लड़ने के लिए आता है, अल्लाह कहता है, फिर वो अपनी लड़ाइयां नहीं देखते, अपनी बरादरी की लड़ाइयां नहीं देखते। इधर मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट को भी सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी पार्टियों की लड़ाइयां साइड पे कर दी, अपने लीडरों की लड़ाइयां साइड पे कर दी। काफिरों के साथ लड़ने के लिए वो सब एक हो गए। फिर अल्लाह पाक ने मदद की, कमाल कर दी। इधर वो मुझे हुदैबिया का मैदान भी याद आ रहा है। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। जब इतला मिली थी कि आपके उस्मान को शहीद कर दिया गया है, वो कैसे सफ़्फ़न बुनियानुम मरसूस थे, दुश्मन के मुकाबले में कैसे एक हो जाते थे। 1400 के करीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, मुझे इतला मिली है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है। ऐ मेरे सहाबा आओ, मेरे हाथ पे बैठ करो, मेरे हाथ पे बैठ करो कि उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वाह अली, अली पाक भी बयान करते, अल्लाह की कसम मैंने देखा 1400 में से एक भी पीछे नहीं रहा। सब अल्लाह के महबूब पैगंबर के हाथ पे हाथ रखते गए और क्या कहते थे, आका उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे, भले हमें जान देनी पड़े, इस रास्ते पे जान भी दे देंगे। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। जब एक भी पीछे नहीं रहा तो फिर अल्लाह ने कुरान उतार दिया, तुम सब के हाथ मेरे महबूब के हाथ पे और तुम सब के हाथों पे अल्लाह का हाथ है। जिसके साथ अल्लाह होता है उसको फिर दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया से फारग हुए, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना।
आज आपके साथियों ने एक होने का हक अदा कर दिया है। फिर सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा आज के बाद तुम्हें मक्का वालों से लड़ने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। अल्लाह मक्का फतह कर देगा। जब मुसलमान एक होकर लड़ते हैं, एक हो जाते हैं, अल मोमिनून कुल्लुहुम कल जसादिल वाहिद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन सारे ही, मुसलमान वो जिधर के भी हो, सब एक जिस्म की मानंद है। कभी आप फरमाते अल मोमिनून कुल्लुहुम कल बुनियान, सारे मुसलमान एक दीवार की तरह हैं। जिस तरह एक ईंट कमजोर होती है लेकिन जब दीवार में मिलती है एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, ऐसे ही ईमान वाले लोग सब जब एक हो जाते हैं, एक दीवार हो जाते हैं, तो फिर वो सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह हम मुसलमानों को दुश्मनों के मुकाबले में एक होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह एक होके, ये इसराइल, ये अमेरिका सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हमसे जंग होनी ही होनी है, इनसे लड़ाई होके रहेगी और इंशाअल्लाह मुसलमान एक होके काफिरों की जोड़ मारेंगे। वही